कर मग मला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलो जल्दी ज्वाइन करो। लक्षा कामाला यायचं म्हणतो बोल लक्षा तेव्हा सांगितलं 3000 रुपये लागतात. चालेल चलो now we will start. These are the postulates of the Rutherford's nuclear atomic model: energy, velocity, radius, and electron can jumps from lower to higher, higher to lower, angular momentum, and first postulate, very important postulate. Okay, now we will proceed to the numericals slowly. Numericals are always dangerous. ये सब न्यूमेरिकल आप लोग आराम से सॉल्व कर सके, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ कि आप लोग मैथमेटिक्स मत छोड़ो। 11th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं छोड़ने का, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अपना मैथमेटिक्स के बलबूते के ऊपर ही है। क्लियर? तो 11 में जो भी मैथमेटिक्स हो जाएगा, 12वीं में अपने के लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि नीट में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। Calculate the maximum number of electrons can be accommodated in following shells.
M shell, N shell, G, O shell। चलो न्यूमेरिकल लिखना है सब, फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद नीचे हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा। जिस तरह से मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं उसी तरह से आपको लाना है। सॉल्यूशन, गिवन डाटा, फिर फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन, इस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। सॉल्यूशन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons in any shell is equal to 2n square, in bracket n equal to shell number। okay, now for a m shell n equal to क्या आएगा m shell के लिए, k l m, 3। therefore नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 9 18 इलेक्ट्रॉन्स। आपका एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। बी एन शेल, और एन शेल योर एन इज इक्वल टू 4, therefore number of electrons can be accommodated will be 2 into 4 square 2 into 16 equal to 32 electrons। C वाला आएगा O shell, और O shell n value will be similarly 5, therefore number of electrons equal to 2 into 5 square 2 into 25 equal to 50 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। चलिए जल्दी, विपुल पटेल अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, सर एंगुलर मोमेंटम क्या है। मैंने अभी आपको जानबूझ के ज्यादा बताया नहीं है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली फिजिक्स का वर्ड है। ओके, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि आप लोग जब छोटे थे तो कभी मेले में जाया करते थे। मेला पिक्चर नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन मेले में तो गए होंगे। मेला बोलते हैं उसे, जत्रा बोलते हैं, या फिर यात्रा बोलते हैं, बराबर। तो उसमें आप मेरी गो राउंड का मतलब है झूला। आप लोग झूले में बैठे होंगे, क्लियर। तो ऐसा एक पिलर रहता है झूले में, और इस पिलर को ऐसे ऐसे एंगल्स लगाए रहते हैं, समझो इतने 6 एंगल्स है। और ये पिलर का ये जो एंगल्स है ये पूरे इसे बार लगाए रहेंगे। ओके, और इस बार को एक चेन से यहाँ पे ऐसा घोड़ा लटकता रहेगा, ऐसे इधर चेन से इधर हाथी लटकता रहेगा, इस चेन से इधर बहुत बड़ा गेंडा लटकता रहेगा, बराबर। तो आप लोग इसके ऊपर बैठते थे, कोई हाथी के ऊपर, कोई जिराफ के ऊपर, कोई ऊंट के ऊपर, कोई गेंडे के ऊपर बैठता था, और ये मेरी को राउंड घूमता था।
ये याद रखो, मैं थोड़ी देर में आपको इसका डायग्राम बताऊंगा एंगुलर मोमेंटम के लिए कि एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है। ओके, आप घोड़े पे बैठ के घूमते थे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ता था, तो स्पीड ज्यादा होने के बाद क्या हो जाता था, आप लोग बहुत दूर हो जाते थे, फिर वो आदमी धीरे धीरे स्पीड कम करता था। अगर स्पीड कंटिन्यू कांस्टेंट रखा तो आप लोग तो बाहर फेंक दिए जाएंगे, घोड़े से उतर के बाहर ऐसे यहाँ पे फेंक दिए जाएंगे आप लोग, क्योंकि उसको स्पीड कम करना पड़ता है। फिर अगर स्पीड कम होगा तो और फिर स्पीड बढ़ाएगा वो, इस तरह से गाड़ी चालू रहती है। इसी में एंगुलर मोमेंटम छुपा हुआ है, आप इतना याद रखो, मैं आपको सिस्टमेटिक बताऊंगा। चलिए, पहला न्यूमेरिकल का काम तमाम। न्यूमेरिकल नंबर 2 आ रहा है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, और ये हमारा के शेल है। के शेल है, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते। ओके, के शेल के बाद अभी थोड़े डिस्टेंस पे आएगा हमारा एल शेल। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते। क्लियर? अभी ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है। अभी ये इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से घूम रहा है, यानी इसका वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी क्या रहेगा, वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड क्या रहेगा, एनर्जी क्या रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम आर, रेडियस। तो ये रेडियस भी हमें ढूंढना है। क्लियर? एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस। अगर पहला शेल के अंदर है तो हमारा एन का वैल्यू हर एक के अंदर 1 आएगा। अगर सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो हमारा एन का वैल्यू 2 आएगा। क्लियर? एन का वैल्यू 2 आएगा। ओके, इस तरह से भी अपना न्यूमेरिकल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द calculate the radius r, velocity, speed, radius r, velocity या speed, and energy of first electron of हाइड्रोजन। अभी उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी हमने उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देखा है। देखो 3 पार्ट में न्यूमेरिकल है। चलो सॉल्यूशन क्या है उसको लिखेंगे। गिवन डाटा, जेड का वैल्यू क्या आएगा और एन का वैल्यू क्या आएगा, कौन बता सकता है? रुको मैं आपका माइक का सेटिंग बदलता हूं। चलो आप लोग अनम्यूट भी हो सकते हैं। बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू फॉर द जेड, और जेड का वैल्यू क्या रहेगा और
आपका n का वैल्यू क्या रहेगा? एनीबडी? 1 1 1 1 1 रहेगा। विपुल पाटिल वेरी गुड बेटा, दोनों का वैल्यू 1 रहेगा। हाइड्रोजन दिया हुआ है हमें, हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। वही हमारा जेड हो गया, जेड का वैल्यू 1। यहाँ पे लिखता हूं मैं एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। अभी n इक्वल टू 1 क्यों है? n इक्वल टू 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन will be present in K शेल। पहली शेल के अंदर रहेगा ना, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहली शेल के अंदर रहेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन जब रहेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट विल एंटर इनटू द नेक्स्ट शेल। क्लियर? इसलिए दोनों में n का वैल्यू और z का वैल्यू हम 1 लिख रहे हैं, इसलिए हमारा वैल्यू यहाँ पे 1 आया हुआ है। यहाँ पे लिखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन will be present in a K shell, इसलिए n का वैल्यू 1 आया। अभी पहले निकालेंगे रेडियस। Rn इज इक्वल टू, हम लोगों ने फार्मूला देखा है, देखो ये फार्मूला मैंने आपको इसलिए याद करने के लिए रखा था। पहले एनर्जी लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, एनर्जी पहले लेंगे। आपको तीनों फार्मूला हमेशा याद रखना है, तीनों फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, एनर्जी En इक्वल टू फार्मूला अपना 1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अभी 1 n का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है, इसलिए 1 रहेगा, इक्वल टू -1312 इंटू Z क्या है हमारा 1 स्क्वायर इंटू n क्या है हमारा 1 स्क्वायर किलो जूल पर मोल। यानी हमारा एनर्जी का वैल्यू आया -1312 किलो जूल पर मोल। ये साइन माइनस में ही रहेगा, मैं चैप्टर के अंत तक आपको बता दूंगा धीरे धीरे कि माइनस साइन क्यों होता है, प्लस क्यों नहीं है। सिंपली इतना एनर्जी लगेगा, अगर उसको निकालना है बाहर तो हमें इतना एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसा उसका मतलब है, बस माइनस वैल्यू का मतलब। इधर हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला शेल है, पहले शेल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन है के शेल। अभी इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या रहेगा, ये वैल्यू दिया आप लोग, एनर्जी। चलो अभी वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर उसे बोलते हैं स्पीड। स्पीड फार्मूला हर बार फार्मूला की तरफ नहीं लेके जाऊंगा मैं। 2.19 देखो, 2.19 into 10⁶ into Z upon n Pn मीटर पर सेकंड। चलो Z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, 2.19 into 10⁶ into 1 upon 1, यानी हमारा वेलोसिटी कितना आएगा इलेक्ट्रॉन का, 2.19 into 10⁶ मीटर पर सेकंड। Z और n का वैल्यू 1 आ गया, इसलिए आसान है कैलकुलेशन। अभी आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी यानी स्पीड एक ही शब्द, देखो मैंने लिखा है ऊपर, वेलोसिटी यानी स्पीड एक ही है अपने लिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, कौन बताएगा? अरे स्पीड ऑफ लाइट पता नहीं आपको?
चलो बताओ जल्दी। स्पीड ऑफ लाइट, Reflection. 3 into 10 raised to 8 meter per second. वेरी गुड। थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे साहब बिल्कुल कुछ भी मत लिखा कर, धीरे, अपने को समझ में आना चाहिए। देखो कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये कितना है, 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। देखो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो लाइट का स्पीड से कम है। अगर उसका सिग्निफिकेंस हमें, इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से कम। चलो जल्दी, और इसके अंदर एक पार्ट बाकी है हमारा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमेशा याद रखने का है। वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते उसे, या फिर स्पीड ऑफ लाइट बोलते। एनर्जी हो गया, वेलोसिटी हो गया, रेडियस। डायग्राम के अंदर देखो, ये रेडियस कितना है, आर रेडियस। छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए छोटा यूनिट होता है, उसे बोलते हैं नैनोमीटर। n फॉर द नैनो, n फॉर द -9 नैनोमीटर। चलो फार्मूला 0.0529, 0.0529 n स्क्वायर। क्या है फार्मूला, 0.0529 n स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। बताता हूँ नैनोमीटर क्या होता है। n फॉर द नैनो, n फॉर द नैनो। चलो सब्स्टिट्यूशन कीजिए भी। 0.0529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन, ये भी 1 आ रहा है, नैनोमीटर। तो हमारा आएगा यहाँ 0.0529 नैनोमीटर, बस। और याद रखने का, ये जो नैनोमीटर है, नैनोमीटर ऐसा है, n फॉर द नैनो, n फॉर द 9, 10⁻⁻9 मीटर। ये कन्वर्शन याद रखने का। बाकी हमें जब आएगा तब देखेंगे। अभी हमें इतना ही पता है नैनोमीटर तक, बस नैनोमीटर। n फॉर द नैनो, n फॉर द 9, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आएगा। आपको फिजिक्स के सर पढ़ाएंगे सब कुछ। मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता है, मेरा और फिजिक्स का जान पहचान नहीं है।
हो जाएगा तो मुझे बताने का। चलो नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल जी की तरफ जाएंगे। सबका हो गया? इसी इसी फार्मूले के थ्रू ऐसे ही आगे बढ़ना है हमें। अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, अब न्यूमेरिकल आएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, चलेगा नहीं चलेगा? करेक्ट है रॉन्ग है बोलिए? अभी जो अगला न्यूमेरिकल रहेगा, कैलकुलेट द रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, whether I am correct or wrong? बोलो बोलो। माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप? रॉन्ग सर। नो? क्यों नो? सेकंड इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल है कितना भी ना, हाइड्रोजन हम शब्द हम कॉमन रखेंगे। कैलकुलेट द वेलोसिटी स्पीड एंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th, 100, कौन सा भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना हम, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शब्द कॉमन रखेंगे, कुछ दिन के बाद हाइड्रोजन को बदल के हीलियम रखेंगे, मैग्नीशियम रखेंगे। कैलकुलेट द 110th इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, एनर्जी, स्पीड ऑफ 110th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर? शब्द बदल बदल के अलग अलग न्यूमेरिकल ले सकते हैं। बोलो वेदर माय स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नहीं, क्या है बोलिए जल्दी। अरे विजय सोड़े, कभी कभी बताओ यार, आंसर दिया करो। युगंधरा पवार, श्रुति, विनय चौधरी, विपुल पाटिल, पार्टिसिपेशन करना है आप लोगों को यार। आप क्या बच्चे हो? कुछ दिनों के बाद आपको क्लासरूम में आएंगे तो मैं हर एक को अलग अलग क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। रोज बिना क्वेश्चन पूछे मैं आगे जाता ही नहीं हूँ। हाइड्रोजन शब्द हम कॉमन रखेंगे और आगे जाएंगे। क्या गलत है इसके अंदर और क्या सही है बोलिए? गलत है विपुल पाटिल, बोलो जल्दी। एकदम मजेशीर, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मैंने आप लोगों को। बोलो जल्दी। दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं, आप जाने दो, ये मुश्किल सवाल हो गया लगता है आपको।
मुश्किल सवाल होगा। अभी केतन पाटिल बोल रहा है सर हाइड्रोजन है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं कुछ भी मत बोलो यार, क्या लोग हो तो। चलो दूसरा जनरल सवाल मैं पूछता हूँ आपको। एक आदमी खाना खाने के लिए मेस के अंदर जाता है। खाना खाने से पहले उसका वेट होता है 70 kg, 70। ओके, समझ में आ रहा सबको? विपुल पाटिल लेंगे। विपुल पाटिल नाम का एक बहुत अच्छा लड़का है, 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वो मेस में जा रहा है खाना खाने के लिए। खाना खाने से पहले उसका वेट है 70 kg, 70 kg उसका वेट है। खाना खाने के लिए जाने से पहले, मेस के अंदर एंट्री करने से पहले, मेस में जब गया वो 70 kg वेट करने के बाद जब मेस में गया तो उसने 5 kg चपाती खाई, 10 kg उसने राइस खाया, 2 kg गुलाब जामुन खाए, ओके, 1 kg प्याज टमाटर खाया और 3 kg सलाद खाया, आधा kg दही खाया, 100 ग्राम नमक लिया था उसने और 5 लीटर उसने पानी पिया। जब मेस से बाहर आएगा तो उसका वेट क्या रहेगा? Whether his weight will be more than 70 kg or less than 70 kg? इतना बड़ा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ। बोलिए भाई इसका जवाब। more than 70 kg. वेरी गुड, मोर देन 70 kg। और किसका आंसर? केतन पाटिल, प्रिया रामानी, वेरी गुड बेटा, मोर देन 70 kg। और चलो अभी जाने दो, लिखता ही हूं मैं इस क्वेश्चन को ना, लिखता हूं। देखो, ये अपना विपुल पाटिल है। इसका मेस में जाने से पहले इसका वेट था 70 kg। मेस में जब गया वो, हाँ, वही लंच के लिए लंच कर रहा था वो। लंच में उसने क्या किया? 10 kg चपाती, ओके, 5 kg सब्जी, ओके, 2 kg गुलाब जामुन, चौथा, 3 kg राइस, पांचवा, 1 kg सलाद, छठा, हाफ kg दही यानी कर्ड, ओके। और क्या क्या खाया उसने? 100 ग्राम नमक, देश का नमक, टाटा नमक, साल्ट, 100 ग्राम साल्ट लिया उसने। 200 ग्राम अचार, पिकल बोलते उसे, पिकल, ओके। और पापड़ हो गया, पापड़ लिया क्या? सलाद हो गया, कर्ड हो गया, 250 ग्राम लिज्जत पापड़। ये सब होने के बाद उसने पानी पिया और 5 लीटर उसने पानी पिया, फिर मेस से बाहर आ गया। और उसका वेट कितना रहेगा? मेस से बाहर आने के बाद उसका वेट कितना रहेगा? दिस इज द क्वेश्चन। थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, अभी पूरा लिख दिया, पहले डाटा बताया था मैंने। अभी करण दादा बोल रहे, करण अर्जुन पिक्चर में काम किया इन्होंने, करण इंगले ने। वो बोल रहा है कि वेट कांस्टेंट रहेगा। और बोलो, मजेदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करो लगे तो कितना रहेगा। तो 10 kg चपाती, 5 kg सब्जी, 2 kg गुलाब जामुन, 3 kg राइस, 1 kg सलाद, आधा kg कर्ड, 100 ग्राम देश का नमक, टाटा नमक, 200 ग्राम पिकल, 250 ग्राम पापड़ और 5 लीटर पानी पिया और आ गया बिल्कुल मेस से बाहर। अभी वेट बैलेंस के ऊपर खड़ा है, उसका वेट कुछ तो भी आएगा हमें, तो बताइए क्या वेट रहेगा? इसने दिया अभी जवाब।
अनुराग सालुंके, वेट विल रिमेन कांस्टेंट। अरे इतना पूरा माल मटेरियल वो खा रहा है तो उसका वेट कहाँ जाएगा, कांस्टेंट कैसे रहेगा यार। हाँ बोलो जल्दी। प्रणव, अभी प्रणव आ गया। इतना खाने का हर एक ने जवाब देना है, जितने लोग अभी 25 लोग प्रेजेंट है, 25 जवाब चाहिए मुझे। प्रिया रमानी बोल रही है 22 kg 50 ग्राम। अभी अपने यहाँ पे अपने जितेंद्र सर बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा क्वेश्चन है कि क्या रहेगा उसका वेट। मेस में खाना खाने जा रहा है, 70 kg वेट था, कितना कुछ खाया उसने, मेस से बाहर आया तो उसका वेट कितना रहेगा। देखो सभी लोग सुन रहे हैं बच्चों लोग, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जो है आपका, ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अरे वो इंसान है, राक्षस थोड़ी है इतना कुछ खाएगा। 10 kg चपाती कैसे खाएगा यार वो, 5 kg सब्जी, 2 kg गुलाब जामुन खाएगा क्या वो। 100 ग्राम नमक खाने के लिए कितना दिन लगेगा उसको, 5 लीटर पानी पिएगा हो क्या वो, 5 लीटर पानी का ड्रम होता है, वो ड्रम का ड्रम पी जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोलते, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। वो क्या घटोत्कच है क्या भीम है, कितना कुछ खाएगा तो। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखने का। हाइड्रोजन का क्वेश्चन है, अगर उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो सेकंड थर्ड फोर्थ 50 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। मैग्नीशियम के बारे में मैंने बोला था 110th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 से मैक्सिमम जा नहीं सकता है, तो 12 से मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो 92 इलेक्ट्रॉन तक ही आएगा हमें, 92
इलेक्ट्रॉन से आगे हमें क्वेश्चन जम ही नहीं सकता है। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस भी बहुत कुछ चीज होती है कि नहीं। ओके चलो अभी यही क्वेश्चन अभी आप लोगों को दोहराना है। आ गए ध्यान में? इतना हिसाब किताब कर रहे थे वो कौन, प्रिया ने तो पूरा कैलकुलेशन किया था कितना केजी उसने खाया। क्या लोग है आप, कॉमन सेंस चीज है कि नहीं? इतना कुछ खा सकता है क्या वो मेस में जाने के बाद? चलो कैलकुलेट रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एटम। अब कौन आ गया हमारे पास? हीलियम एटम। ओके चलो सॉल्यूशन, आपको बाकी पूरा कैलकुलेशन करना है। चलो ये भी मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। ओके चलिए ये भी मैं सॉल्व करके देता हूं आपको। गिवन डाटा जेड का वैल्यू कितना आएगा? 2, एन का वैल्यू आएगा 1। क्यों 1 आएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन will present in first shell, that is a K shell, इसलिए n का वैल्यू 1 आ गया। okay, चलो पहला भी क्या कैलकुलेट करना है हमें? क्या दिया? आर एन दिया तो रेडियस ही करेंगे, आर एन रेडियस। बोलिए अभी फॉर्मूला था यहाँ पे हमने, रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.0529 n स्क्वायर अपॉन जेड, 0.0529 n स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। चलो 0.0529 1 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे जेड का वैल्यू 2 आएगा, जेड इक्वल टू 2, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.0529 यहाँ पे लिखता हूँ 0.0529 अपॉन 2, ये आंसर आएगा हमारा 0.0265 नैनोमीटर। यानी हमारा रेडियस आया R1 आएगा तो 0.0265 नैनोमीटर। सेकंड एनर्जी, ये n इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? थ्री टू 1 2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो किलो जूल पर मोल। सब्स्टिट्यूशन करना है हमें। 1312 जेड का वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर और एन का वैल्यू आ गया 1 स्क्वायर। यानी सिंपली 1312 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 1312 इंटू 4 कितना आएगा? माइनस 5648 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू आएगा। चेक कर लो बराबर है कि नहीं। फाइव टू आएगा, 52 हाँ 5248 किलो जूल पर मोल। देखो हीलियम का
थर्ड एग्जांपल, सॉरी थर्ड, इसके अंदर क्या है अभी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होगा याद या नहीं, देखो 2.19 इंटू 10⁻⁶, 2.19 इंटू 10⁻⁶ इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड। देखो भी क्या आएगा, 2.19 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय z का वैल्यू 2 अपॉन n का वैल्यू 1 है, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। इसका वेलोसिटी आ गया 4.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। एनर्जी आ गया था हमारा, एनर्जी चलो 3 न्यूमेरिकल हो गए, आगे चलो जल्दी। चलो जल्दी, अभी फिर 3 न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज घर पे सॉल्व करने के लिए दूंगा मैं, शाम तक को सॉल्व करके मेरे ग्रुप के ऊपर डालना है, अपने यही ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं आप लोग। बाकी लोग अभी सीरियसली ले नहीं रहे, नोटबुक बनाया नहीं बनाया, नोटबुक बनाइए, चैप्टर आधा 60% तक लेके आया मैं चैप्टर को भी, 60%। अगर ऑफलाइन रहता तब तक चैप्टर खत्म हो जाता था अपना। ऑनलाइन अपना 1 ही घंटे का पीरियड होता है, ऑफलाइन अपना 1.5 घंटे का पीरियड रहेगा। जब आप क्लास में आओगे ना, 1.5 घंटा एक पीरियड चलता है, 1.5 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा बायोलॉजी, 1.5 घंटा मैथ, 6 घंटे बैठना पड़ेगा कंटिन्यूसली। और सुबह लगभग 7 बजे शुरू करते थे हम पीरियड, 7 से 1 बजे तक पीरियड चलते कंटिन्यूसली। कॉलेज का टेंशन मत लो, जलगांव में कोई कॉलेज होता नहीं, जलगांव में सिर्फ एडमिशन होता है कॉलेज में। जलगांव में कॉलेजेस नहीं है, दे आर एग्जामिनेशन सेंटर्स। एक बार एडमिशन कर लो, 11 का एग्जाम देने जाओ, फिर 12वीं का एडमिशन करो, 12वीं के एग्जाम देने के लिए जाइए। सिर्फ जलगांव में नंदिनी बाई जो है गर्ल्स स्कूल है, नंदिनी बाई, उसी में पीरियड का कंपलसरी है, वहीं पर थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई चलता है। बाकी एमजे कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर, नूतन मराठा से लेके सभी कॉलेजेस देखोगे आप, दे आर द एग्जामिनेशन सेंटर्स। और आपको अगर एडमिशन का जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताने का। अपने पास 2 कॉलेजेस है, राजे संभाजी, राजे नहीं छत्रपति कॉलेज है अपना, राजे संभाजी है का राजे छत्रपति है, हाँ राजे संभाजी कॉलेज है अपना, जो साइंस का कॉलेज है। राजे छत्रपति वो बीएड का कॉलेज है। और एक आरबी पाटिल करके कॉलेज है अपने पास। 2 कॉलेज है अपने पास जहां पर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, जाकर सिर्फ एडमिशन लेना और जय सुमनदीप, बस हो गया अपना काम। अभी तो एग्जाम भी आएगा, एग्जाम आएगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, उसको सितंबर चलेगा। 15 अगस्त से पहले तो काम होने वाला ही नहीं है अपना वाला। ओके चलिए, अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क आपको करके लाना है।
होमवर्क पहिला कॅल्क्युलेट EN VN RN of following. Second electron of helium. First electron of magnesium. 10th electron of सोडियम. बस 3 ही देता हूं, ज्यादा नहीं. अभी मुझे कुछ पता नहीं है, सब मैंने बताया आपको. 3 एग्जांपल, यानी 3 into 3 9 है. 9 वैल्यूज आएगी अपने को. 3 into 3 9 है. चलिए, इतना आपको होमवर्क में करना है. लिख लिया आपने होमवर्क? लिखो जल्दी. और फिजिक्स का पीरियड के लिए आपको जाना है. अरे वो आणि बिनी बाबा त्यांचं टाइम भेटू शकतो खबर ते काय ते म्हणतात सकाळी 9 चे क्लास हो खूप नवीन झालंय मला. दुपारी 2 वाजता 8:30 दुपारी ते परत जॉईन होत नाही. कमी जॉईन संध्याकाळी 6 नंतर घेऊन जा. आता ते 7 ते 8 काय त्यांचा योगाचा क्लास संध्याकाळी का सकाळी? 7:30 ते 8. 9.9% का? योगा ते आज आहे का उद्या? चालू झालं म्हणजे आजपासून. किती दिवस राहणार आहे? योगा डे पर्यंत नाही. 7 ते 8 का? इंग्लिश जॉईन